लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लर्निंग इन्वेस्टिंग फ्रॉम बॉलीवुड। जैसा कि कहा जाता है कि जो मूवीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ की जो रियलिटी होती है उसको कोरिलेट करती है, लेकिन उन मूवी से हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स में क्या लेसन्स ले सकते हैं, हाउ इट कैन बी कोरिलेटेड टू आवर इन्वेस्टिंग लाइफ। तो उसके ऊपर आज हमारे साथ जो स्पीकर हैं वो है मिस्टर प्रशांत कक्कड़। प्रशांत सर जो हैं, ही इज़ एवीपी इन एनजे ग्रुप। तो वो एनजे में लास्ट ऑलमोस्ट 21 साल से 21 ईयर से वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। एंड एज अ इन्वेस्टर एज वेल एज अ यू कैन से अ बिजनेस कोच, सर के बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स हैं, जिसके थ्रू आज हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे हमारी भी लर्निंग और बढ़िया हो पाएगी इन्वेस्टमेंट के अंदर। सो इन 21 साल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सर, एज ऑफ नाउ नॉर्थ इंडिया एज वेल एज सम पार्ट ऑफ अ बिग पार्ट ऑफ गुजरात, और उसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेसेस को भी एनजे के सेल्स के लिए जो है हेड कर रहे हैं। एंड और ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं टोटल एसेट्स की जो सर की एडवाइजरी के अंदर है, दैट इज 21,000 करोड़। सो 21 साल 21,000 करोड़ आई कैन से। और विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रशांत सर कि वो आज का जो हमारा बहुत ही एक अमेजिंग लाइन लाइटिंग टॉपिक है, इन्वेस्टिंग फ्रॉम बॉलीवुड। सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू नो सर कि बॉलीवुड किस तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर एक की रोल प्ले कर सकता है, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द मूवीज इन आवर इन्वेस्टमेंट जर्नी। सो वेलकम सर, एंड ओवर टू यू सर। Thank you very much, Munish, for a very kind introduction. And trust me, my friend, that movies teach you a lot of things. बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है हमें अपनी मूवीज से। जैसे मुनीश ने बताया 21 साल और 21,000 का एक्सपीरियंस है हमारा। तो ये एक्सपीरियंस तभी पॉसिबल हुआ है जब हम आई हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड विथ आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स और हमारे पार्टनर्स जो है उनके साथ, और उनके माध्यम से आप लोगों के साथ हम संपर्क में रहे हैं और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। और कभी कभी जब भी हम पिक्चर देखने जाते थे तो हमेशा यही अपने को सोच आती है कि ये पिक्चर में तो थोड़ा बहुत काफी सारी चीजें ऐसी है कि जो अपनी बिजनेस से बहुत कोरिलेटेड है, यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी या एज एन इन्वेस्टर हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो आज की सेशन वही रहेगी। एंड obviously I will try to make it as interesting and as simple for all of us so that we take a few lessons from the today's session. So let me share my screen, and Munish, you'll have to just confirm once whether the screen is visible or not. Yes sir, it is visible now. Very nice. Right, so of course before I start off further, I just want to wish everyone a happy new year. And जैसे मुनीश ने बताया, आप सभी लोग घर पे सेफ रहेंगे। आई एम श्योर everybody in your family are also safe, and I wish you a very happy 2021 without actually worrying too much about what happened in 2020. कभी कभार अपनी लाइफ में बहुत सारे फेज ऐसे होते हैं जिसको कंट्रोल ऑल डिलीट कर सकते हो, शायद 2020 भी ये वाला फेज हो सकता है, बट इक्विटी मार्केट ने बहुत सारी चीजें हमें 2020 में सिखाई है। तो कहीं ना कहीं आज के प्रेजेंटेशन में उसकी झलक भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर हम बॉलीवुड और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पिक्चर, बहुत सारी पिक्चर्स होती है, बहुत सारी वेराइटीज होती है मूवीज में। अगर आप देखोगे तो जैसे एक्शन, कॉमेडी, सीक्वल, ड्रामा, सब कुछ है उसके अंदर, राइट। सो वैसे इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आल्सो देयर इज अ लॉट एंड लॉट ऑफ वेराइटीज, राइट। ये दो पिक्चर से मैं शुरू करता हूँ कि हमारी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में क्या वेराइटी हो सकती है। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से शुरू करेंगे हम। ये दो पिक्चर है, शायद बहुत सारे लोगों ने दोनों पिक्चर देखी है, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ दबंग देखी हो, या बहुत सारे लोगों ने शायद ये एक डॉक्टर की मौत के बारे में शायद सुना भी ना हो, राइट। तो ऐसे दो अलग अलग किस्म के मूवीज है। सो जैसे हमने बोला, वैरायटी बहुत है। एक मसाला मूवी है, एक आर्ट मूवी है। तो हम इसको अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट की दुनिया से जोड़ते हैं तो क्या पता चलता है, राइट। तो ये जो आर्ट मूवी है, राइट, आर्ट मूवी ज्यादातर लोग देखते नहीं है, और अब तो ज्यादातर वो आर्ट मूवी बनती भी बहुत कम है शायद। सॉरी। सो आर्ट मूवी अपने को क्या बताती है इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, राइट। सो आर्ट मूवीज आर लाइक योर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं कि वही इन्वेस्टमेंट जो 2-3-4 साल के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जहां पे नॉर्मली वोलेटिलिटी नहीं होती है और
ऑलमोस्ट जीरो होती है। अगर एफडी कर दिया तो जीरो है, और बॉन्ड फंड वगैरह खरीदा तो वोलेटिलिटी रहती है, बट बहुत कम मात्रा में रहती है। कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं? आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसा निवेश हो सकता है या पड़ा रह सकता है, निवेश तो नहीं कह सकते। बैंक एफडी में आप निवेश करते हो, म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड्स में आप निवेश करते हो, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स फंड वगैरह, और नॉर्मली 3.5-3% से लेके 6.5-7% तक आपको नॉर्मली प्री टैक्स रिटर्न जनरेट होते हैं। उसके बाद उसकी जो टैक्स ट्रीटमेंट आती है वो अलग है। लेकिन ज्यादातर अगर आप देखोगे ये इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप इन्फ्लेशन को जोड़ दो ना, तो आपके नॉर्मली रिटर्न्स जो है वो बहुत, ये सारे रिटर्न्स जो है वो इन्फ्लेशन एफिशिएंट रिटर्न्स नहीं कहा जाता है। राइट, सो हैविंग सेड दैट, आर्ट मूवीज आर लाइक योर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन मसाला कहाँ पे है? तो मसाला यहाँ पे दबंग जैसी मूवी या जो मसाला मूवीज जो बोलते हैं वो यहाँ पे वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नॉर्मली, कोई बहुत सारे लोग पूछते हैं लॉन्ग टर्म क्या होता है। लॉन्ग टर्म की कोई डेफिनेशन एक्चुअली है नहीं, बट अगर आप मेरे को पूछो तो 5 साल से नीचे, 5 साल के ऊपर वाले जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसको हम लॉन्ग टर्म मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे तो 8 साल 7 साल से लंबा है, 11 साल 10 साल से लंबा है, लॉन्गर द बेटर। राइट, ये सारे प्रोडक्ट की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म में ये प्रोडक्ट्स बहुत वॉलेटाइल हो सकते हैं। राइट, जैसे हमने देखा कि मार्च 23 को जब गिरावट आई बाजार में तो वी सॉ दैट द मार्केट्स क्रैश्ड few thousand points on a single day। एक दिन में अगर आप 5-10% की गिरावट भी दे सकते हो। प्रोडक्ट्स कौन से हो सकते हैं? तो 2 असेट क्लास ऐसे जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है। एक होती है इक्विटी और एक होती है एस्टेट। बहुत सारे लोग आज सेशन में आज आप जो आए हुए हैं सभी लोगों के पास शायद एक तो अपने जो बोले फैमिली प्रॉपर्टी होगी, शायद 10 साल 20 साल 30 40 50 साल वाली प्रॉपर्टी हो सकती है। उसमें बहुत सारा आप यू विल बिलीव दैट उसमें बहुत सारा पैसा बढ़ गया है। क्यों बढ़ा? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ था। इक्विटीज भी ऐसी है, उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स तो थोड़ी ऐसी है कि अगर आप लंबे अवधि के लिए निवेश करते हो इक्विटी में तभी फायदेमंद में रहोगे। शॉर्ट टर्म में तो आपको बहुत सारी, अगर मैं बात करूं तो शायद वो शॉर्ट टर्म में आपको बहुत सारा ब्लड प्रेशर अप और डाउन हो सकता है। कौन से प्रोडक्ट्स है इक्विटीज के लिए? आज हम बात जो हमारा फोकस रहेगा वो इक्विटीज के ऊपर रहेगा। एस्टेट वगैरह इज समथिंग दैट यू, आई एम श्योर यू ऑल हैव द एडवाइजर टू डू दैट थिंग, बट व्हाट विल फोकस अपॉन इज द इक्विटी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। सॉरी, सो लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी है, इक्विटी में 2 तरीके से आप निवेश कर सकते हो, या तो डायरेक्ट मार्केट में आप निवेश कर सकते हो, और अगर मार्केट की निवेश के बहुत सारे गैरफायदे भी है, देयर आर डिसएडवांटेजेस, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आपके पास इक्विटी फंड और बैलेंस फंड के 2 प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। एडवांटेज क्या है म्यूचुअल फंड में निवेश करने में? सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ट्रांसपेरेंसी और लिक्विडिटी है। कभी भी मार्केट में भी अगर मार्केट में भी गिरावट आती है और दिन में बाजार बंद भी हो जाती है तो भी आपकी लिक्विडिटी बरकरार रहती है। यू विल स्टिल गेट योर मनी इफ यू फाइल अ रिडम्पशन। रिटर्न्स क्या जनरेट कर सकते हैं? 12 तकरीबन 12% इज व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट एज अ रिटर्न। उसके यू कुड आल्सो गेट हायर रिटर्न डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट दैट यू आर इनटू, द काइंड ऑफ रिस्क दैट यू हैव टेकन इनटू। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो नॉर्मली है वो इन्फ्लेशन एफिशिएंट होते हैं। इन्फ्लेशन नॉर्मली क्या होता है देश में, अगर आप देखते हैं तो मे बी 5% 6% इज अ रिटेल इन्फ्लेशन, और 5-6% के ऊपर जो रिटर्न है उसके साथ टैक्स जोड़ दो। राइट, टैक्स और इन्फ्लेशन को जोड़ के उसके ऊपर अगर कोई रिटर्न आता है तो उसको हम इन्फ्लेशन एफिशिएंट रिटर्न कहते हैं। तो मान लो कि 6% ये है, 2-3% आपके टैक्स में चले गए टोटल रिटर्न में से, तो आपको 7-8% के ऊपर जो 8% के ऊपर जो रिटर्न आएंगे वो ज्यादातर वो इन्फ्लेशन एफिशिएंट रिटर्न कहा जाता है। ये इन्फ्लेशन एफिशिएंट रिटर्न्स होते हैं, उसके रिटर्न्स भी होते हैं, प्रोडक्ट्स में रिटर्न्स भी देते हैं। जैसे हमने बताया कि म्यूचुअल फंड में भी आपको 12-15% रिटर्न आ सकते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरे को रिटर्न नहीं मिल रहे। आप बोल रहे हैं कि फंड के तो रिटर्न है लेकिन मेरे को रिटर्न क्यों नहीं आ रहा है? राइट, तो ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट यानी कि जो प्रोडक्ट के रिटर्न है और इन्वेस्टर को जो रिटर्न मिलता है उनके बीच वाला जो गैप है उसको बिहेवियर गैप कहते हैं। ये दिस इज बेसिकली आप कैसे बिहेव करते हो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के दरमियान। that will be the determining factor as to आपके रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स के बीच की जो दूरी है वो कितनी कम कर सकते हो आप। राइट, सो आज की जो मेरी मेजर फोकस रहेगी वो इसी पे रहेगी। ज्यादातर हम बिहेवियर पे ऊपर फोकस करेंगे, और ये इसी बिहेवियर को हम अपनी हिंदी मूवीज यानी बॉलीवुड मूवीज से थोड़े लेसन्स लेके हम उस पे बात जरूर करेंगे आज।
So moving on, let's move on with our first movie, right? So शायद बहुत सारे लोगों ने पिक्चर देखी होगी, चक दे, and it is one of the finest movies that I have also seen. बहुत मोटिवेशनल पिक्चर है और ये बहुत सारे ये मूवी में से बहुत सारे लेसन अपने को मिलते हैं, राइट? सबसे पहला लेसन जो है ना वो यही है कि बेस्ट प्लेयर्स डज नॉट एंश्योर विक्ट्री. अगर आप इसमें भी देखोगे तो ज्यादातर लड़कियां जो टीम में खेलने के लिए आई थी वो नॉर्मली हर कोई लड़की अपनी स्टेट की चैंपियन थी, राइट? सो बेस्ट प्लेयर्स आए थे लेकिन फिर भी हमने देखा था कि टीम में कोई तालमेल नहीं था. देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन एंड एवरीबॉडी वाज बिहेविंग इन देयर ओन whims and fancies. सो अच्छे प्लेयर से जरूरी नहीं है कि आपकी बेस्ट टीम बन सकती है. वैसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी अगर बेस्ट प्रोडक्ट भी अगर आपके पोर्टफोलियो में है ना तो जरूरी नहीं है आपको बेस्ट रिटर्न्स मिलेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि टीम बनाने के लिए, जैसे पिक्चर में हमने देखा था कि टीम बनाने के लिए ताकत नहीं नीयत चाहिए, वैसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है. अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो आपके रिजल्ट्स बहुत डिजास्टर्स हो सकते हैं. यानी कि अगर टीम भी, ये चक दे मूवी में भी अगर आपने देखा होगा कि नीयत अगर खोट होती, नीयत में जब खोट थी तब टीम में प्रोग्रेसिव टीम की सक्सेस नहीं हो रही थी. वैसे जब आपके इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी अगर आप देखोगे, जब भी व्हेन यू डोंट हैव द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट और आपकी बिहेवियर गलत हो सकती है. मान लो कि जब मार्च और अप्रैल और मई में जब मार्केट गिरी थी तब बहुत सारे लोग घबरा गए थे और जैसे मार्केट जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, ऊपर जाने लगी, राइट? सो इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त पीपल स्टार्टेड रिडीमिंग मनी एंड टुडे लॉट ऑफ पीपल आर सिटिंग ऑन कैश आल्सो. ऐसा भी हुआ है, बट दैट्स ओके. सो बेसिकली ये मिस्टेक्स ना करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए समझने के लिए. और ये रिजल्ट डिजास्टर्स ना हो यार, उसके लिए जरूरी क्या है? तो जैसे एक्यूरेट प्लानिंग और सही स्ट्रैटेजी है ना, तभी ये सारी चीजें आपको ये डिजास्टर्स रिजल्ट से बचा सकती है. और ये सही प्लानिंग और स्ट्रैटेजी कौन करेगा? ये टीम में किसने की थी ये स्ट्रैटेजी और प्लानिंग किसने की थी? आपके पास एक राइट कोच था. शाहरुख खान जी अपने जब कोच बने इस टीम के, राइट, द वुमेन्स हॉकी टीम के, तब और जब उसने टीम की पूरी स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनाई, उसके बाद टीम को कोचिंग किया, उसके बाद राइट माइंडसेट दिया, उसके बाद टीम एक्चुअली विनर बनी है, राइट? सो यू नीड अ राइट कोच and the right coaching also from the right coach, very important hai. And that's why I always tell that a right coach is very important in our lives, right? Moving on, right? So once we have the right coach in place, abhi kya karna hai? So we move on to the next movie, भाग मिल्खा भाग. बहुत बेहतरीन पिक्चर, बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी. और यही पिक्चर से हमने बहुत, अगेन जैसे मैंने बोला कि क्वाइट मोटिवेटिंग मूवी. और ये आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू वुड हैव, बहुत सारे लोगों ने शायद ये मूवी देखी होगी और शायद बहुत सारे पार्टनर मिल्खा सिंह को मिले भी होंगे इन अवर पार्टनर बिजनेस कन्वेंशन. बट एनीवेज, मूविंग अहेड, तो भाग मिल्खा भाग से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर आपको याद हो, जब ऑस्ट्रेलिया में गए थे मिल्खा सिंह जी, तब वहां पे he was a failure, he did not qualify for the next round, right? और उसकी वजह भी शायद उसका मन भटक गया था. उस वक्त हमने देखा था कि he failed and he on the way back in the flight उन्होंने बहुत पछतावा हुआ और उनको लगा कि नहीं ये बहुत बड़ी गलती हो गई मेरी लाइफ में. और फिर जाके इन्होंने अपने कोच साहब के मिले और कोच साहब से पूछा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, जो कोच साहब ने शायद उसको वहां पे पेपर नैपकिन था, उसमें लिख के दिया था वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है, राइट? तो जैसे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखा, राइट, वैसे मिल्खा सिंह का फोकस वो वर्ल्ड रिकॉर्ड पे आ गया. वैसे अपनी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गोल आइडेंटिफाई करो. गोल आइडेंटिफाई करने के बाद वो गोल को आप, हमारे यहाँ टूल भी है जो फैमिली नीड यूटिलिटी करके एक टूल है, जो आपके क्लाइंट डेस्क पे आपको जैसे भी लॉगिन करोगे आपको दिखेगा कि आपने क्या गोल बनाया था, उसके सामने क्या प्रोग्रेस है, राइट? सो कहीं पे भी आप गोल बनाना जरूरी है. और गोल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गोल? बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, शायद बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, खुद की रिटायरमेंट, घर खरीदना है, कोई भी गोल हो सकता है आपका लाइफ में. लेकिन ये जो भी गोल है, जैसे मिल्खा सिंह ने अपने कोच से लिखवाया था, वैसे आप भी अपने कोच को कहिए कि ये मेरे गोल्स है और ये मेरे गोल्स को आप जरूर से मेंशन कीजिए. और जो मेरे क्लाइंट डेस्क में जैसे मैं लॉगिन करूं, पहला काम मेरे को, पहला जो दिखना चाहिए, जो चित्र मेरे सामने आना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या क्या थे,
राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मिल्खा सिंह ने गोल सेट किया, हमें भी अपनी लाइफ में गोल सेट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ सेट नहीं करना है, वो उसको कहीं पे लिखना भी जरूरी है। मूविंग ऑन, गोल लिख लिए तो अभी पता चला कि हमें बहुत सारे पैसों की आवश्यकता रहेगी, तो हाउ डू वी गो अबाउट मेकिंग दैट काइंड ऑफ मनी, राइट। तो वो पैसा भी कैसे बनाएंगे, राइट। नॉर्मली ज्यादातर इन्वेस्टर्स के गोल्स अनलिमिटेड होते हैं, उनकी जो इन्वेस्टेबल सरप्लस है वो बहुत लिमिटेड होती है। हमने जब भी कोई इन्वेस्टर से मिलते हैं, जब फाइनेंशियल गोल उसके साथ सेटिंग करते हैं, उसके बाद जब जो रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो नॉर्मली गोल्स और रिसोर्सेज में हमेशा गैप रहती है, और ये गैप को कम आप हमेशा कम कर सकते हो एक ही वजह से कि राइट एसेट क्लास में निवेश करना। चलो दंगल से सीखते हैं कि हम कैसे पैसे बना सकते हैं, और दंगल मूवीज हमें क्या सिखाती है इन रिगार्ड्स टू वेल्थ क्रिएशन, राइट। तो सबसे पहली चीज जो दंगल मूवी में हमने देखी कि आमिर खान साहब ने अपनी 2 छोटी बेटियों को चैंपियन बनाने के लिए प्रैक्टिस शुरू करवाई, राइट। दे वर वेरी यंग व्हेन दे स्टार्टेड द प्रैक्टिस टू बिकम चैंपियंस, राइट। सो कोई भी जर्नी, अगर आपको कभी भी चैंपियन बनना है, तो आपको ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में चैंपियन बन पाओगे, एक चीज को आप बार बार करते रहोगे, तब जाके आप कहीं पे चैंपियन बनोगे, राइट। सो बेसिकली इट इज सेड एनीथिंग दैट यू डू फॉर 10 years, इफ यू प्रैक्टिस फॉर 10 years, ऑटोमेटिकली यू बिकम मास्टर इन दैट गेम, राइट। सो द सेम थिंग इज हियर, जितना जल्दी शुरू हो सके उतना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी बहुत सेम है, आप जितना जल्दी शुरू करो, जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, उतना फायदेमंद रहेगा अपनी आने वाली वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के लिए। दूसरा, जैसे हमने देखा लड़कियों को तो चैंपियन बनाने के राह में लग गए थे आमिर खान साहब, बट व्हाट हैपेंड, इट ऑल्सो हैपेंड देयर लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। वैसे भी आप जैसे भी शुरू करोगे ना, बहुत सारी रेजिस्टेंस आपके माइंड में भी आएगी, राइट। कि आप जैसे एसआईपी करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा यार अगले महीने से शुरू करते हैं, दिवाली से शुरू करेंगे, राइट, अगले फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करेंगे, ये सारे सोच आपको भी आएंगे, राइट। सो सेम थिंग, बट आमिर खान साहब ने के चैंपियन बनाने थे, तो डिसिप्लिन और रेगुलरिटी 2 चीज ऐसी थी जिसपे वो कभी भी उससे कभी नहीं हटे, राइट। सो सेम थिंग इन आवर इन्वेस्टिंग करियर्स ऑल्सो, डिसिप्लिन or regularity of investing continuously is also very very important, right। और तीसरा, don't have preconceived notions। पिक्चर में हमने क्या देखा, पिक्चर में हमने देखा कि आमिर खान साहब की 2 बेटियां थी, रेडी हो गई थी बड़ी वाली, राइट, एंड गीता बबीता, एंड देन वी सॉ दैट he wanted that they go and play दंगल, और दंगल खेलने जाते थे, और दंगल वाले क्या बोलते थे, अरे यार पागल हो क्या कि लड़कियों से दंगल थोड़ी करवाते हैं, राइट। सो हमें भी बहुत बहुत बार ऐसे ऐसे विचार होते हैं जो प्री कंसीव्ड होते हैं, पहले से हमारे मन में इम्प्लांटेड होते हैं कि भाई अगर पैसा बनाना है तो इक्विटी से तो थोड़ी बनता है, वो तो सट्टा बाजार होता है, वहां पे तो सट्टा खेलने आते थे लोग पहले, राइट। सो डोंट हैव प्री कंसीव्ड नोशन कि इक्विटी में पैसा नहीं बनता है, इक्विटी से बहुत पैसा बनता है। आने वाले मेरी स्लाइड्स में हम जरूर उस पर बात करेंगे कि व्हाट इज द काइंड ऑफ रिटर्न एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ वेल्थ इज वन क्रिएटिंग इन इक्विटीज, सो उस पे बात करेंगे, राइट। सो डोंट हैव प्री कंसीव्ड नोशन। दंगल समय ये 3 चीज सीखी, राइट। तो पैसा कैसे बनता है, अगर पैसा बनाना है तो ये एक ही फॉर्मूला अगर आप अपने माइंड में रख लोगे ना, तो मेरे हिसाब से दिस इज द गोल्डन फॉर्मूला फॉर वेल्थ क्रिएशन। ए यानी कितना वेल्थ बनाना चाहते हो, उसके लिए आपके पास कितना पैसा है आज, आज कितना पैसा यानी कि कितना निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, कितने साल के लिए आप निवेश कर सकते हो, और क्या रेट ऑफ रिटर्न आप कमा रहे हो, राइट। ये तीन चीजों है दीज आर द 3 थिंग्स व्हिच विल डिटरमाइन कि आप कितने वेल्दी बन पाओगे अपनी लाइफ में। अब आपने देखा होगा कि पी और एन दोनों हमने ब्लैक में रखे हैं, ये क्यों ब्लैक में रखे हैं, यानी आप कितना निवेश करोगे ना वो आपके हाथ में है, कितने समय के लिए निवेश करोगे वो भी आपके हाथ में है, लेकिन क्या रेट ऑफ रिटर्न आएगा, क्या वो 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, वो मुझे नहीं मालूम है, ना आपको मालूम है, ना मुझे भी मालूम है। We can also, there is a scientific way of knowing that what range of returns you will earn, right। So ये रिटर्न ये अपने हाथ में नॉर्मली होता नहीं कि एफडी नहीं है कि 12 एफडी नहीं है कि जैसे आपको पता चले कि 6.15% आपको एफडी में रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको रेंज मिलती है कि आपको तकरीबन मान लो 10% से लेके 15% की रेंज में कोई रिटर्न आपको मिल सकते हैं। अब जो हमारे हाथ में है, कितना निवेश करना अपने हाथ में, कितने समय के लिए करना अपने हाथ में, ये 2 चीज अपने हाथ में, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता है। ज्यादातर लोगों का जो फोकस है वो क्या
रिटर्न मिल रहा है उस पे ही ज्यादातर डिस्कशंस होता है, चाहे चौराहे पे हो, पान की दुकान पे हो, या कोई शादी ब्याह में कहीं पे गए हो, या कोई फंक्शन में गए, या दोस्तों से बातें कर रहे हो, ज्यादातर फोकस इसी पे होता है। आप कितना निवेश करोगे विल डिटरमाइन हाउ रिच यू विल बी इन द फ्यूचर, और कितने समय के लिए आप कंपाउंडिंग कमाओगे वो आप डिटरमाइन करेगा आप कितना पैसा बनाओगे। लेट मी शो यू विद अ स्मॉल वेरी क्विक एग्जांपल। 15,000 रुपए की एसआईपी 15 साल के लिए अगर आप करते हो, 15% रिटर्न अगर आया तो तकरीबन आप 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाओगे। और वही चीज जैसे मैंने आपको बोला ना, 15,000 ही रखते हैं, लेकिन 15 साल के बदले हम 30 साल करते हैं। सॉरी, यहाँ पे टाइपो एरर है, 15 साल दिखा रहा है, बट अगर 30 साल के लिए अगर हम निवेश करते हैं ये, राइट, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 10 करोड़ बन जाता है। So as I told you, how much you invest and what is the time frame you have will determine how rich you are, right? But important is for that you'll have to start as early as possible in your life. Early आपके लिए कोई, किसी के लिए 25 साल की एज भी अर्ली हो सकती है, किसी के लिए 45 भी अर्ली हो सकती है, किसी के लिए 55 भी अर्ली हो सकती है, किसी के लिए 65 भी अर्ली हो सकती है। ऐसा नहीं है, doesn't determine that you have to be very young in age to actually go for a long term investment. I'll come to the people who are in the सीनियर सिटीजन एज ग्रुप, और हम बात जरूर करेंगे उनके लिए लॉन्ग टर्म क्या होती है, राइट। तो हमने जैसे देखा, जितना जल्दी शुरू करते हैं, जितनी रेगुलरली हम निवेश करते रहेंगे, 15,000 हर महीने लगातार आप निवेश करते रहे हो 15 साल या 20 साल या 25 साल के लिए, और सही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। यानी जैसे हमने यहाँ पे 15% का रिटर्न का एग्जाम्पल लिया हुआ है, वैसे कोई भी रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन एफिशिएंट रिटर्न की अगर एग्जाम्पल लेंगे तो वो राइट एसेट क्लास लेते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट आई हैड टू टॉक अबाउट एसआईपी। बट जब भी एसआईपी की बात आती है ना, बहुत घबराहट शुरू हो जाती है। ये बहुत ही एक बेहतरीन मूवी आई थी, राइट, जो एसआईपी की घबराहट से मेरे को बहुत कोरिलेशन लगा। ये पिक्चर जब मैं देखने गया था, 2015 में रिलीज हुई थी। ये रियल लाइफ स्टोरी है दशरथ मांझी की, राइट। और स्टोरी ऐसी कुछ है कि उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी, और जब खाना लेके जा रही थी उनके लिए, तो वो उन लोगों का जो गांव था, वो गांव ऐसा था कि वो पहाड़ के बीच में था। गांव पहाड़ के नीचे बीच में था, सराउंडेड बाय माउंटेन्स, राइट। तो शी फेल डाउन एंड शी हैड टू बी टेकन टू अ डॉक्टर। अभी डॉक्टर के वहां जाना है, तो वो गांव में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, तो उसको पूरा माउंटेन घूम के तकरीबन ऑलमोस्ट 60-65 किलोमीटर्स घूम के जाना पड़ता था डॉक्टर को मिलने के लिए। और इस जर्नी के दौरान उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, और मांझी डिसाइड्स के ये पहाड़ की वजह से आई कुड नॉट टेकर, अगर यहाँ पे रास्ता होता तो मेरे को शायद आसान होता और मैं जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच जाता, तो मेरी बीवी की डेथ ना होती, मैं उसको बचा पाता। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये पहाड़ में से रास्ता बनाना है। गांव वालों से बात की, गांव वालों कोई नहीं माने। एवरीथिंग ऑल सेड एंड डन, एवरीबडी थॉट दैट ही इज अ फूल, कि पहाड़ को कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास हथियार क्या थे। उस जमाने में हथियार नहीं हुआ करते थे, तो ऑल ही हैड विद हिम वाज एक हथौड़ी थी और एक उसके पास छन्नी थी। दो ही चीज थी उनके पास जिससे वो पहाड़ को तोड़ने बैठा। लोगों ने बेवकूफ समझा, राइट, बट उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को रास्ता तो करना ही करना है। तो उसने शुरुआत तो कर दी, राइट। कभी कभार ये भी होता है हमारी लाइफ में कि जब हम देखते हैं कि यार मेरे को रिटायरमेंट के लिए मान लो कि 2 करोड़ की आवश्यकता है, वो 2 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है यार, मैं नहीं कर सकता हूँ यार, छोड़ना, मैं नहीं चालू करता हूँ। या फिर जैसे हमने पहले बात किया था कि अगले फाइनेंशियल ईयर से शुरुआत करते हैं, राइट। ऑल दोस थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर आज आपकी फाइनेंशियल गोल में अगर आती है कि मुझे 15,000 की एसआईपी चाहिए, आपकी कैपेसिटी आज अगर 2,000 की है, 5,000 की है, जरूर 2,000 और 5,000 से शुरू कीजिए। जैसे जैसे कैपेसिटी आपकी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आप एसआईपी अमाउंट भी बढ़ा सकते हो। एनीवे, सो टू स्टार्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मांझी जी ने, दशरथ जी ने शुरू कर दिया पहाड़ को खोदना, छोटा छोटा, क्योंकि उसके पास था 2 ही हथियार थे, छेनी और हथौड़ा, तो छोटा ही काम करते थे। हर दिन थोड़ा 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 पत्थर तोड़ते थे, एंड पीपल लाफ्ड एट हिम, क्योंकि आप भी मान सकते हो कि इट इज अ वेरी डीप रोड टू गो थ्रू अ माउंटेन, राइट। लेकिन उसने, आप यूल बी सरप्राइज, 22 साल तक उसने ये काम किया। क्यों? क्योंकि उसने बीवी को प्रॉमिस किया था ना कि ये पहाड़ के थ्रू मैं अभी रास्ता बनाऊंगा, राइट। तो 22 साल तक वो उसने ये काम लगातार करते रहा, और करता रहा, और अल्टीमेटली उसका रास्ता बना 30 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबी सड़क उन्होंने बनाई थी। और जो रास्ता 60-65 किलोमीटर लगता था, वो सिर्फ 15 किलोमीटर का रास्ता बन गया। एंड
the access to the village was easier and subsequently the village growth story. Anyways, whatever, that is a separate thing. But वो डिसिप्लिन से 22 साल तक ये करते रहा. उसके पास वजह थी, जैसे मैंने आपको बताया था, उसके पास वजह थी. उसने डिसाइड किया था कि जैसे मेरी वाइफ की डेथ हुई बिकॉज ऑफ नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल हेल्प एड, दूसरों लोगों को ये तकलीफ ना हो, उसलिए उसने डिसाइड किया था. तो उसके पास बहुत ठोस वजूद थी कि मुझे ये रास्ता बनाना है. राइट. तो वजूद तो आपके पास भी है, नहीं है क्या? आपके पास भी वजूद तो है. बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की शादी है, खुद की रिटायरमेंट है, बहुत सारे वजूद है अपनी लाइफ में. जितने भी फाइनेंशियल ड्रीम्स, गोल्स, एस्पिरेशंस आपके हैं, वो सारे के सारे आपके वजूद ही है. राइट. सो वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर एक आदमी सिर्फ एक हथौड़ा और एक छेनी से अगर वो कर सकता है, तो आप भी ऑब्वियसली एक एसआईपी का ही सवाल है ना. सबसे बड़ा जो सीख अपने को ये मूवी में से मिली ना, वो यही है, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या मालूम भगवान हमरे भरोसे बैठे हैं. डोंट जस्ट सिट दैट नहीं चलो तब की बात तब है, तब पैसा आ जाएगा, वी विल बी एबल टू, धंधे से निकाल पाएंगे या अपने जॉब से हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेरे को ये प्रॉपर्टी बेच कर. नो नो नो, अपने को अपना खुद मेहनत करनी है, and we have to work on towards our goals. So like what Manji did, the same thing is what we have to do for our own selves also. अगर हम 20 साल पहले की बात करते हैं, यानी 2001 की बात करते हैं, राइट. सो फ्रॉम 2000 में 15 साल और 20 साल, दो हिस्ट्री में दिखाता हूं आपको. ये तकरीबन 25 फंड है जिसकी हिस्ट्री ली हुई है यहाँ पे. ये सारे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स है. और ये 25 साल पहले 15 साल की अगर हम बात करें तो 10,000 रुपए की अगर किसी ने एसआईपी शुरू की थी, तो 15 साल तकरीबन 18 लाख रुपए उसने निवेश किए हैं. ये 18 लाख रुपए जो है वो 1 करोड़ 5 लाख बन जाते हैं 15 साल में. दैट इज अ कैगर ऑफ 21%. 21% का कैगर है ये रिटर्न्स. प्लीज, आई नो आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनी रिटर्न्स, ये तो जैसे आपको एवरेज दिखा रहा हूँ. राइट. सो और इसको जैसे हमने 5 साल बढ़ा दिया, राइट. तो अगले ये 20 साल की एसआईपी का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे रिजल्ट है. यहाँ पे भी 25 फंड है. और ये 20 साल की हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो 24 लाख रुपए जो निवेश किए हुए एसआईपी में, 10,000 रुपए हर महीने जोड़ जोड़ के, राइट, वो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए बन जाते हैं. राइट. सो द रिटर्न्स में लुक, यहाँ पे 21 था, शायद 17, कभी ये परसेंटेज पे मत जाइए. लुक एट द वैल्यू. In just 5 years, by investing maybe 6 lakhs extra, see the value that has been created, almost 70 lakh rupees. वो compounding ऐसे ही काम करता है. Compounding normally ऐसे ही काम करता है. This is something that we have to understand very clearly. And so SIP जैसे मांझी ने 22 साल तक मेहनत की है, तो शायद आप भी 1-2 SIP आप, आई एम श्योर इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग. और 20 साल कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता है आपको. मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं. एंड आई एम श्योर दैट यू विल आल्सो नो दैट आपकी लाइफ में 20 साल पहले कोई भी इंसिडेंट बना है तो आप उसको याद कीजिए और आपको लगेगा अच्छा यार इसको 20 साल हो गए. ज्यादातर लोगों को तो मैं यही कहूंगा कि आप खुद की अपनी शादी के बारे में बात कीजिए. बहुत सारे लोगों की शादी भी 20 साल हो गई होगी अभी तक, या शायद आपके बच्चे भी 20-25-30 साल के हो गए होंगे अभी. सो रिमेंबर एनीवे, सो 10-20 साल कहाँ चले जाते हैं सर पता नहीं चलता है. एक एसआईपी लंबी अवधि के लिए कीजिए. मांझी जैसे 22 साल मेहनत किया, आप भी अपनी, आपको मेहनत नहीं करनी, आपकी एसआईपी आपके लिए मेहनत करती रहेगी. एसआईपी में घबराहट नॉर्मली होती है, जैसे मार्च अप्रैल मई के महीने में 2020 की बात करें, राइट, तो वी फेल्ट दैट नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे थे और मीडिया में बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि भाई एसआईपी अगर आपने की होती 3-4-5 साल 3 साल 4 साल 5 साल की, तो या तो ज्यादातर नेगेटिव थी, या फिर 4-5 साल वाली जो एसआईपी थी उसमें तो सेविंग्स अकाउंट से भी कम ब्याज आया था या रिटर्न्स आए थे. राइट. तो एक चीज याद रखिए, जैसे एसआईपी की अवधि बढ़ती जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस विल आल्सो रिड्यूस. एक साल में 25% चांसेस है आपके नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे, लेकिन 5 साल के बाद कोई भी एसआईपी ऐसी नहीं है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जहां पे नेगेटिव रिटर्न्स है. यही अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स डिफरेंशिएशन वोलेटिलिटी, तो एक साल में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है और लंबी अवधि जैसे 5 साल में हमने बोला कि कोई नेगेटिव रिटर्न नहीं है. तो जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा तो आप देखोगे कि द मैक्सिमम रिटर्न एंड मिनिमम रिटर्न आल्सो विल बी वेरी क्लोज. Right, so that is about SIP, right? Very important part and very important component in your journey of financial freedom or your investing career. मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ आपकी इन्वेस्टिंग लाइफ स्पैन या इन्वेस्टिंग करियर कितना है ना, उसमें आपकी SIP और आपके जो नंबर ऑफ इयर्स है वो इनिशियल आपके 10-15 साल बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट विल डिटरमाइन एज टू आप कितने, हाउ रिच यू विल बी एंड हाउ इजीली यू विल बी एबल टू फुलफिल ऑल योर फाइनेंशियल ड्रीम गोल्स एस्पिरेशंस.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मूवी, राइट। सो जैसे हमने देखा कि भाई गोल बना लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी समझ लिया हमने, फिर एसआईपी पे बात की हमने, राइट। सो हमें लगता है कि ये पिक्चर से भी हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, राइट। तो सबसे पहली जो सीखने को चीज है ना वो ये है कि ट्रेडिशनल प्रोसेसेस आर नॉट द ओनली वे, राइट। तो लोगों को जैसे 3 इडियट में भी आपने देखा होगा कि इंजीनियर बनने के बाद XYZ जॉब भी कर सकते हो आप, वैसा नहीं है। आमिर खान साहब ने फुंगशुक वांगड़ू वाला काम भी किया था, राइट, एंड ही ब्रॉट अप लॉट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉलेज ऑल्सो भी एक अलग रास्ता होता है। वैसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी यही है, राइट। जरूरी नहीं है कि ज्यादातर पैसा जो पुराने जमाने में, ठीक है, बात अलग थी कि एफडी के ब्याज दर बहुत ज्यादा थे और सेफ्टी, यानी पुराने जमाने में होता क्या था, 2 नंबर का पैसा है, सोने में लगा दिया या फिर जमीन में लगा दिया, और अगर वाइट का पैसा था तो ज्यादातर एफडी में लगा दिया, और कुछ लोगों ने शेयर्स खरीदे थे पुराने टाइम में, राइट। सो आज के जमाने में ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि लंबी अवधि का पैसा या वाइट का पैसा है तो यू कैन ओनली इन्वेस्ट इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट। नो, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल वेयर यू कैन डू दिस। दूसरी सबसे बड़ी सीख क्या है ये मूवी से? सबसे बड़ी सीख जो अपने को लेनी है वो ये आपने बहुत सारे लोगों ने, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड हैव सीन दिस मूवी। मूवी में एक बहुत अच्छा कैरेक्टर था चतुर करके। चतुर क्या करता था, ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, लेकिन उसको उनके मार्क्स और दूसरों के मार्क्स के बीच में गैपिंग चाहिए था। तो हमेशा वो एग्जाम जैसे नजदीक आता था तो हॉस्टल में सभी के रूम में नीचे से मैगजीन डाल देता था, ताकि लोग मैगजीन पढ़ने में ज्यादा टाइम दे दे, और वो टाइम में वो पढ़ाई करे और दूसरे लोगों का ध्यान बटोर जाए यहाँ पे, और उनके कम मार्क्स आए और इनके मार्क्स बहुत अच्छे दिखे, राइट। तो चतुर जैसे स्ट्रेटेजी बनाता था ध्यान हटाने वाला, वैसा काम कौन कर रहा है आज की लाइफ में, आज की जमाने में, हमारी लाइफ में? ज्यादातर हम बात करें तो ये मीडिया, न्यूज़पेपर, चैनल्स, राइट। सो मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा मेरे को डायलॉग भी याद आता है, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश, शाहरुख खान का डायलॉग आपको याद होगा, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की थी कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की थी। और ये चतुर स्ट्रेटेजी में ये डायलॉग कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। बड़ी शिद्दत से, इतनी शिद्दत से मैंने वेल्थ बनाने की कोशिश की थी कि हर चैनल वालों ने तुमसे ना मिलाने की साजिश की है। जितना आप नॉइज सुनोगे, जितनी आप चीजें देखोगे, पढ़ोगे, आपका मन भटक जाएगा, you will feel more scared. So if you really want to be successful in your investing career, cut out the noise in your life, right? It's very important. I'll show you some very good examples how your emotions can be played with just the media headlines. I'll just show you that. तीसरा सबसे important, राजू एग्जाम में फेल हुआ, he tried to commit suicide, right? And what do we learn? If you fail in exam, it does not mean that you give up on studies. स्टडीज अपना जरूर रखना है। एग्जाम में कभी कभार फेल भी हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि यू डोंट फेल इन, यू नेवर फेल इन एनीथिंग इन योर लाइफ, राइट। सो अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एग्जाम और फेलियर की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं जब रिटर्न्स नेगेटिव होते हैं, राइट। भैया आप नहीं, यू वोंट बिलीव इट, बट ये सेंसेक्स की अगर हम पिछले 30 साल की जर्नी की बात करें ना, तो पिछले 30 साल में देयर हैव बीन 9 करेक्शंस, जिसमें 20% से भी ज्यादा मार्केट गिरी हुई है, राइट। उसमें 3 बार तो ऐसा हुआ है कि मार्केट 50% से भी ज्यादा गिरी हुई है, मार्केट 50% से भी ज्यादा गिरी हुई है, राइट। सो और मैक्सिमम रिकवरी फेज भी शायद 950 दिन लगे थे, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5-3 years टाइम भी लगा था रिकवर होने में। But whenever the fall has come, these are the number of days of the fall and this is the number of days for the rise and then this is the gain during the rise. ये fall है, और फॉल हमने देखा 9 बार करेक्शन आए, इसमें कोविड-19 वाला भी ले लिया, राइट। फ्रॉम द पीक टू द बॉटम 70 days 38% माइनस, एंड फ्रॉम द बॉटम टू 31 days 65% पॉजिटिव, राइट। तो इक्विटी मार्केट अपना काम करती है, हमें अपना काम करना है। इक्विटी मार्केट हमेशा कहता हूँ बहुत वॉलेटाइल रहेगी, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में नहीं रहती है। शॉर्ट टर्म में कार्डियोग्राम जैसा काम करती है, ऐसे ही मूव करता है कार्डियोग्राम। मान लो कार्डियोग्राम स्ट्रेट हो जाता है तो क्या होता है, पेशेंट खलास हो जाता है, राइट। सो सेम वे इफ द मार्केट्स गो one direction like it is going currently, everybody will start thinking it is so easy to make money in the market, and then subsequently you will start ending up making a lot of mistakes. We'll talk about that in my further slides, but anyways, so don't be scared, right? If you get negative returns once or twice, don't worry, in long term it will it all will even out to a very healthy return of any, which is going to be a inflation efficient return and will create a lot of wealth for you. सेंसेक्स जैसे हमने बोला कि कभी कभार हम मार्केट देख के घबराते हैं, तो सेंसेक्स ही में पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। दिस इज एज ऑन 31 दिसंबर, 9,636 दिन हुए सेंसेक्स में ट्रेडिंग हुआ है,
और 9,636 दिन में 4,500 दिन यानी कि 4536 ऐसे दिन थे wherein the market उस दिन एक दिन का नेगेटिव रिटर्न था, यानी कि 50% ऑफ द टाइम मार्केट गोज डाउन, 50% ऑफ द टाइम मार्केट गोज अप। ऊपर जाने वाला मैक्सिमम गेन अगर हम देखते हैं तो 2,500 पॉइंट है और मैक्सिमम लॉस देखो तो ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट है। यानी कि अगर हमने हर दिन मार्केट देखी तो आपको 100% घबराहट होने वाली है, 100% डर जाओगे कि यार ये तो आज 300 नीचे गया, 200 नीचे गया, 1,000 पॉइंट नीचे गया। लेकिन हर दिन, और ज्यादातर न्यूज़पेपर वाले उस दिन ही हेडलाइन छपते हैं ना, आज 5 लाख करोड़ रुपए कम हो गए इन्वेस्टर्स के, 10 लाख करोड़ रुपए कम हो गए इन्वेस्टर के, मार्केट का एक दिन की गिरावट की वजह से 15 लाख करोड़ रुपए कम हो गए। लेकिन जिस दिन वो 2,500 पॉइंट बढ़ी थी तो किसी ने नहीं लिखा था 10 लाख करोड़ से मार्केट ऊपर गई है, राइट। सो दैट इज द थिंग, सो डोंट वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स। ऑफ मार्केट आधा टाइम नेगेटिव होती है, आधा टाइम पॉजिटिव होती है। 41 इयर्स की हिस्ट्री है जहां पे 14 साल ऐसे थे जिसमें सालाना रिटर्न भी नेगेटिव था, यानी 35% ऑफ द टाइम द मार्केट हैज गिवन इवन ईयरली नेगेटिव रिटर्न्स। फिर भी सेंसेक्स ने 16% सिंस इंसेप्शन दिया, यानी कि 470 टाइम्स द मनी हैज ग्रोन। यानी कि अगर 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज तकरीबन 5 करोड़ होते, या 10,000 रुपए निवेश किए होते तो तकरीबन 47 लाख रुपीज या 50 लाख रुपए आपके पास होते। सो घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। एक बार एग्जाम में फेल हुए तो या एक बार नेगेटिव रिटर्न आया तो डोंट वरी अबाउट इट। वो तो मार्केट की फितरत ही ऐसी होती है कि वो वोलेटिलिटी देती है और नेगेटिव रिटर्न देती है। वो अपनी, मैं हमेशा कहता हूं द कलेक्टिव विजडम ऑफ ऑल द मार्केट प्लेयर इज लेसर देन द मार्केट बिहेवियर इटसेल्फ, राइट। सो प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट। कभी भी अपने को क्या समझना है मार्केट में, what we learn from market is that how does the market go up, right? So in long run market always goes up, and why does it go up, I'll talk to you in my next slides. जैसे हमने मीडिया के बारे में बात किया था तो 2 एग्जांपल बहुत बढ़िया मेरे पास है, राइट। तो एक, जब मार्केट गिरी थी मार्च के 2020 में अगर हम बात करें तो मार्केट वेंट डाउन, राइट। तब मार्केट, ये बिजनेस लाइन करके एक न्यूज़पेपर था जहां पे छपा था कि 16 अप्रैल को छपा था, 16 अप्रैल 2020 के, मार्केट निफ्टी विल बिकम 9,600 बाय जून 2021। और वही न्यूज़पेपर ने 12 नवंबर 2020 को छपा है कि निफ्टी विल बिकम 14,100 इन 2021। अब यहाँ पे पढ़ के हमने घबराहट में शायद अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी होगी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को, या इक्विटी एक्सपोजर कम कर दिया होगा। हालांकि वही न्यूज़पेपर में वही गोल्डमैन सैक्स वही बता रहा है कि भाई 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर, दिस इज द डिफरेंस, right? So don't get carried away by the news. That's why मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, don't get carried away by the news in the newspapers or in the business channels that you are watching. If you are watching, I would recommend you not to do so. राइट। एक और एग्जांपल है, मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट, सेंसेक्स का टारगेट 32,000 बताया था 25 मार्च 2020 को, राइट। और वही मॉर्गन स्टैनली कहती है इंडिया में ओवरवेट हो गया और सेंसेक्स 50,000 का हो जाएगा दिसंबर 2021 में, 16 नवंबर 2020 को। अब तो हालांकि 50,000 वैसे बहुत दूर है नहीं, वो बात अलग है, बट हैविंग सेड दैट, अगेन सेम मॉर्गन स्टैनली। सो डोंट रीड टू मच, don't, you want to read, you can read, but don't implement too many things based on your emotions or the emotions that they bring out in an individual because of the news that they print, right? Let's move on, right? So how should our life be? You know, we decided अपना goal ये सब किया है, but in regards to our day to day living, what should be our life be like? ये मूवी बहुत बेहतरीन पिक्चर है जहाँ पे सैफ अली खान साहब फॉर्मूला 1 ड्राइवर थे और ये बेस्ट ऑफ कार्स, बेस्ट ऑफ लाइफ, फास्ट लाइफ, एवरीथिंग वाज ग्रेट अबाउट हिम, राइट। एंड देन suddenly the world comes crashing down due to just one accident and the life changes, right? So उन्होंने की गलती क्या थी कि जब उनका वक्त बहुत सही चल रहा था तो उसने एक ही he kept on buying best of houses, best of cars, everything. कभी बजटिंग पे ध्यान नहीं दिया और कभी भी बजटिंग तो किया नहीं तो ऑब्वियसली कोई बास्केट्स, अलग अलग इन्वेस्टमेंट बास्केट भी नहीं बनाई। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि आपकी अलग अलग इन्वेस्टमेंट बास्केट होनी चाहिए, अलग अलग इन्वेस्टमेंट के आपके आमदनी के जरिए भी होने चाहिए, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, लेट अस अंडरस्टैंड द बिहेवियर, राइट। अगर ये बिहेवियर है तो समझ लो वो तो डेड एंड ही है सबके लिए, कि आपके खर्चे आपके आमदनी से ज्यादा है तो समझ लो आप डेट ट्रैप, यानी कि आप फर्चे में जाओगे, यू विल ऑलवेज गो, दिवाला ही हो जाएगा आपका, राइट। सो यू कांट सस्टेन दिस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, योर एक्सपेंसेस कैन नेवर बी मोर देन योर इनकम,
दूसरी बिहेवियर क्या होती है लोगों की? दूसरी बिहेवियर ये है कि लोगों की इनकम में से लोग एक्सपेंस को बात करते हैं, या एक्सपेंस करने के बाद वो नॉर्मली बचत पे ध्यान देते हैं, राइट। और तीसरे किस्म की जो कैटेगरी है, जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर जिसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी अप्रोच क्या होती है, उनकी अप्रोच कैसी होती है? तो देयर अप्रोच इज बेसिकली कि जितनी आमदनी है उसमें से जो बचत करने की जो रन रेट है, यानी कि जैसे अपने फाइनेंशियल गोल्स आइडेंटिफाई किए और पता चला कि आपको 18,000, 20,000, 22,000, 50,000, लाख रुपए, 10,000, 5,000 की जो भी एसआईपी की आवश्यकता है, वो आपने पहले आपने एसआईपी के इंस्टॉलमेंट्स लगा दिए। उसके बाद जो बचता है तो उसमें वो फिर खर्च के बारे में सोचता है। जैसे हमने ये बताया था एक सेमिनार में, तो एक सवाल आया था, सर ये बताना तो, ये लिखना बहुत आसान है, ये एक्चुअली लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, और छोटा सा एग्जांपल यही है कि मान लो कि आपकी आमदनी है और आपके 2 ईएमआई चलते हैं, एक गाड़ी का चल रहा है, एक होम लोन चल रही है। तो क्या आप गाड़ी के इंस्टॉलमेंट और होम लोन के इंस्टॉलमेंट के लिए पैसा नहीं साइड में रखते, उसके बाद ही खर्चा करते हो कि नहीं करते हो? वही होता है ना। तो वैसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी वही है, सेविंग्स की दुनिया, अब वेल्थ क्रिएशन की जर्नी भी ऐसे ही है। जैसे आप ईएमआई को साइड में रखते हो, वैसे एसआईपी के इंस्टॉलमेंट को भी आपको साइड में रखना जरूरी है। उसके बाद ही जो पैसा बचा है उस पर आप ध्यान दीजिए, वही आपके पास एक्चुअली सरप्लस अमाउंट इज अवेलेबल फॉर योर स्पेंडिंग। रिमेंबर दिस माय फ्रेंड्स। So that's about the behavior. So try and adopt this particular behavior number 3. मुझे मालूम है डिफिकल्ट है सभी लोगों को, राइट, इमीडिएटली नहीं हो पाएगा कल से, बट यू विल हैव टू मूव टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर हैबिट ऑफ योर्स, एंड योर सेविंग्स हैज टू बी द टॉप प्रायोरिटी, देन योर कैश आउटफ्लोज और एक्सपेंसेस। और मैं ईएमआई को एक्सपेंस गिनता हूँ, मैं उसको सेविंग्स में नहीं गिनता हूँ, राइट। वो कमिटमेंट है, बट वो कमिटेड एक्सपेंसेस है, बट वो एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ पे रेड डाला हुआ है, राइट। सो मूविंग ऑन, ये सारी चीजें कर ली, रिटायरमेंट तक हम पहुंच गए। और रिटायरमेंट के लिए सभी को मालूम है, एक पिक्चर सभी के माइंड में आती है और वो बागबान होती है, एंड वी ऑल नो, में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, राइट। व्हाट लॉट ऑफ पीपल डिड अ मिस्टेक इन द जनरेशन बिफोर दैट, एवरीबॉडी थॉट, हर एक लोगों ने सोचा कि मेरे बच्चे जो है वो मेरे एटीएम रहेंगे मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे, राइट। सो जरूरी नहीं है। सो इन दिस एरा, प्लीज डोंट हैव दिस रॉन्ग नोशन कि योर किड्स आर गोइंग टू बी योर एटीएम इन योर रिटायरमेंट। खुद के रिटायरमेंट के लिए आपको पैसा जोड़ना बहुत जरूरी है, और ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एक बागबान मूवी, एक और पिक्चर आई थी रिटायरमेंट के लिए, आप लोगों को शायद इसके बारे में मालूम है कि नहीं, बट आई विल ट्राई एंड गिव इट टू यू, आई विल टॉक अबाउट इट। एक मूवी आई थी 102 नॉट आउट। ये जैसे पिक्चर रिलीज हुई, मैं पिक्चर देखने तो बहुत बाद में गया था, बट जैसे ये पिक्चर रिलीज हुई ना, सबसे पहला जो विचार मेरे मन में आया वो कौन सा था मालूम है सब? सबसे पहला विचार ये आया था कि 60 पे रिटायर हो जाएंगे, 102 तक अगर हम जिंदा रहेंगे तो साला सरवाइव कैसे करेंगे, पैसा कहां से जोड़ेंगे इतना? 40 साल रिटायरमेंट को फंडिंग करने के लिए बहुत पैसों की आवश्यकता रहती है। कौन 102 साल जीना नहीं चाहता? एवरीबडी वांट्स टू लिव द लॉन्गर द बेटर एंड अ हेल्दी लॉन्ग लाइफ, बट देन यू नीड दैट काइंड ऑफ मनी। एवरेज इंडिविजुअल स्टार्ट्स वर्किंग एट द एज ऑफ 25, वो रिटायर हो जाता है बाय द एज ऑफ 55-60, यानी 30-35 साल की उसकी अर्निंग एज ग्रुप होती है, जहां पे बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, खुद की शादी, बच्चे, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादियां, और खुद की रिटायरमेंट, ये सब फंडिंग करना होता है, घर खरीदना, टूर्स लेना, घूमने जाना, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, बहुत सारी चीजें, बीवी के लिए गहने, बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैक्सिमम आपके कमिटमेंट आपके 25 और 60 के बीच में रहेंगे, मैक्सिमम कमिटमेंट्स, right? When you have an income, your commitments and your savings will maybe match those requirements, लेकिन at 60 your income becomes zero, and खुदा ना खास्ता अगर सही आपके पास रिटायरमेंट किटी नहीं है ना, तो बहुत तकलीफ हो सकती है अपने को रिटायरमेंट की एज में, जहां पे नो आमदनी विथ वेरी हाई इन्फ्लेशन, क्योंकि मेडिकल खर्चे सबसे ज्यादा रहेंगे, और वो मेडिकल खर्चे है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लेटरी खर्चे होते हैं। एजुकेशन और मेडिसिन, ये दो खर्चे में सबसे ज्यादा महंगाई होती है या इन्फ्लेशन होती है। एनीवेज, हैविंग सेड दैट, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी रिटायरमेंट किटी कितनी है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये गोल अपने को डिफाइन करना है, और गोल के लिए बचत करनी बहुत टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए अपनी।
तो लेट अस डिसाइड कि कितना पैसा होना चाहिए, रिटायरमेंट किटी कितनी होनी चाहिए। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि कैसे वेल्थ बनती है। यही फॉर्मूला से हम आपको बताएंगे कि आपके फ्यूचर एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं, राइट। मान लो आज एक एवरेज हाउस होल्ड के खर्चे 25,000 है, आपके शायद 50,000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, तो आप वो फिगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते रहना। यहाँ पे अगर मान लो 2.5 लाख रुपए का खर्चा है तो ये आपका तकरीबन 10 लाख रुपए हो जाएगा। एनीवेज 25,000 का महीने का खर्चा है, 6% इन्फ्लेशन है और 15 साल बाकी है आपको रिटायरमेंट के लिए, तो 15 साल के बाद यही 25,000 की लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको तकरीबन 60,000 रुपए की आवश्यकता रहेगी। यही अगर आपके पास 20 साल है तो वो 80,000 बन जाता है, और यही अगर आपके पास यही महंगाई के साथ 25 साल है, 25,000 रुपए, तकरीबन आपको 1,10,000 रुपए की आवश्यकता रहेगी। यानी कितना मेरे को किटी में इकट्ठा करना पड़ेगा, चलो वो देखते हैं अभी हम। तो रिटायरमेंट किटी के लिए हमें अगर 1,07,200 रुपए का अगर हमारा महीने का खर्च है, तो उसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन अपने को 13 लाख रुपए की आवश्यकता रहेगी। अब ये 13 लाख हमें गारंटेड इनकम चाहिए ना, तो गारंटी कहाँ से मिल सकती है? तो एफडी से मिलेगी। मान लो कि उस टाइम 6% की अगर एफडी का ब्याज दर है, तो आपको 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहेगी टू मीट अ लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर ऑफ 25,000 टुडे। रिमेंबर माय फ्रेंड्स, नाउ दिस 2 करोड़ इज अ वेरी बिग अमाउंट। यू कुड थिंक दैट यार 25,000 आज खर्चा है मेरा घर खर्च का, 2 करोड़ कैसे जोड़ दूंगा मैं, मेरी आमदनी बहुत कम है, लिमिटेड है, तो मैं कैसे करूंगा? आप विल बी सरप्राइज्ड। बट अगर आपके पास सिर्फ 12,000 रुपए की एसआईपी, 12,500 रुपए की एसआईपी करते हो ना, तो आपकी ये 2 करोड़ रुपए की रिटायरमेंट किटी इकट्ठा और जुड़ जाती है इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स पीरियड, राइट। सो माय फ्रेंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मांझी वाली स्टोरी है। अगर 12,500 आज नहीं है सेविंग करने के लिए, चिंता मत कीजिए, बट शुरू कीजिए। 2,500 है तो 2,500 से शुरू कीजिए। हर साल 500, 1,000, 2,000 रुपए आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहे। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है, वैसे वैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर से बढ़ाते रहिए, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस। सो amount may look very big, but when you break it down to SIP, it looks very small. And even if this small amount is also currently not, if you're not having the right kind of investable surpluses, don't worry about it. You can start with whatever small amount you have. And I would, any investor in this talk today, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, अगर आप अपने बेसिक फाइनेंशियल गोल्स जोड़ दोगे ना, तो 5,000 से नीचे कोई भी SIP की रिक्वायरमेंट कम, उससे कम रिक्वायरमेंट कभी भी नहीं आ सकती आपकी, right? So just start, very important, however small it may be, but to begin is very important. ये घबराहट होती है साहब कि ये सब चीजें तो तब तक रहेगी जब तक इक्विटी में रिटर्न रहेंगे। तो इक्विटी में रिटर्न कब तक रहेंगे, राइट? ये 2 मूवीज है, राइट? दोनों मूवी की अगर सिमिलरिटी देखें, एक पुरानी एक नई है, राइट? सिमिलरिटी अगर हम देखें ना, दोनों में अगर आप देखोगे ना, दोनों में हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है। दोनों में हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, झगड़ते हैं। दोनों में हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं, और दोनों में हस्बैंड वाइफ हैप्पी एंडिंग्स जैसे होती है हिंदी मूवीज की, वैसे वापस जुड़ जाते हैं, राइट? तो वैसे भी थोड़ी इक्विटी की भी स्टोरी हमारी ये हस्बैंड वाइफ जैसी ही है। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, जब तक है जान, जब तक है जान। वो किसके साथ है इक्विटी के रिटर्न्स? वो नॉर्मली अर्निंग्स के साथ है। अर्निंग्स किसको बोलते हैं? सारी कंपनियां जो मुनाफा करती है, राइट, वो मुनाफा जो होता है उसको हम अर्निंग्स कहते हैं, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। और अगर हम मार्केट की अर्निंग्स की देखनी है तो नॉर्मली निफ्टी स्टॉक्स की अर्निंग्स, सेंसेक्स की अर्निंग्स और सारी कंपनी की अर्निंग जोड़ दोगे ना, तो आपको कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी? यानी कि आपको जीडीपी में दिखेगी, राइट। सो शॉर्ट टर्म के लिए शायद जीडीपी नेगेटिव हो सकता है, कोई भी वजह से हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म अगर हम एवरेज देखते हैं एवरी डिकेड और डिकेड, तो आपको अगर वो जीडीपी आपके 4-5-6% से हेल्दी ग्रोथ है, तो समझ लेना आपकी इक्विटी में रिटर्न्स आएंगे। तो अगर सेंसेक्स की अर्निंग्स की बात करें 1991 से 2020 यानी 30 साल के अर्निंग्स की बात है, तो अर्निंग्स तकरीबन 11.25% बढ़ी है और मार्केट तकरीबन 13-13.5% बढ़ी हुई है। तो दे नॉर्मली साथ में जाएंगे। अभी थोड़ा कभी ऊपर गए तो नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो वापस ऊपर आ सकते, दोनों दे विल ऑलवेज मूव हैंड इन हैंड। यहाँ पे मार्केट ऊपर गई तो शायद अगले साल अर्निंग भी ऊपर जा सकती है, एनीथिंग कैन हैपन। सो ये इंडियन हस्बैंड वाइफ जैसी है, जहां जब तक अर्निंग है तब तक रिटर्न्स है, यही समझना अपने लिए जरूरी है। और भारत में अगले 20-30 साल तक रिटर्न्स बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। क्यों संभावनाएं हैं? क्योंकि हमारी जो अर्निंग पॉपुलेशन है, वो उसकी मात्रा सबसे ज्यादा है इन द टोटल एज ग्रुप ऑफ द आवर कंट्री। और जब तक अर्निंग पॉपुलेशन की मात्रा ज्यादा रहेगी, तब तक
अर्निंग लोग पैसा बनाते होंगे, लोग पैसा बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो कंजम्पशन होगा, और कंजम्पशन स्टोरी होगी तो कंपनियों की प्रॉफिट बढ़ती रहेगी। आज क्या रिटर्न्स, कैसे रिटर्न डिटेल में नहीं जाना है, बट अपने को मोटा मोटा यही समझना है कि जब तक अर्निंग्स है तब तक रिटर्न्स है, और अर्निंग्स कब तक रहेंगे, जब तक हमारे पास इंडिया पॉपुलेशन ज्यादातर जो अर्निंग एज ग्रुप में रहेगा, जब तक वो फिगर ज्यादा है, वो मात्रा ज्यादा है, तब तक ये रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। टुडे में भी 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इन एज ऑफ 30। मान लो सारे के सारे यार 30 साल के होते, कोई 1 साल का भी है, कोई 30 साल का भी है, तो अगले 30 साल तक ये अर्निंग एज ग्रुप में रहेंगे। यानी अगले 20-30 साल तक इंडिया में कंजम्पशन स्टोरी स्ट्रॉन्ग रहेगी, यानी कि अगले 20-30 साल तक इंडिया में रिटर्न होने की संभावनाएं जरूर है। मूविंग ऑन, राइट। सो बट रिटर्न्स की दुनिया में एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने आपके फाइनेंशियल ड्रीम गोल्स आइडेंटिफाई किए, उसके बाद आपने कहीं पे मेंशन कर दिए, उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया, उस पे एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद एसआईपी की, एवरीथिंग यू हैव डन, राइट। बट जो पोर्टफोलियो बन जाता है वो पोर्टफोलियो भी रिव्यू करना जरूरी है, राइट। ये पिक्चर अगर हम मुगले आजम की बात करें तो इससे क्या सीखना है? सलीम जी राजा बन सकते थे और अनारकली शायद उस राज्य की बेस्ट डांसर बन सकती थी, लेकिन दोनों के रास्ते टकरा गए एंड सब्सिक्वेंटली दे फेल इन लव एंड neither of them decided to review the whole relationship, and what happened at the end, we know the story that both of them had to die, right? One pretty woman, और वो विश्व के सबसे अव्वल डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेते थे, राइट। हमारी लाइफ में ना तो हमारे पास कोई करण जौहर है, ना तो हम शाहरुख खान है, और ना तो हमारे पास न्यूयॉर्क में जाके बेस्ट डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने की शायद पोजीशन है कि नहीं, वो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन वो पोजीशन आप अपनी बना सकते हो, गेटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द बेस्ट डॉक्टर फ्रॉम योर कंट्री और इंटरनेशनली, राइट। एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैव द राइट एंड द करेक्ट रिस्क कवर, यानी कि राइट इंश्योरेंस पॉलिसीज अगर आपके पास है तो हो सकता है। हमने एक कंसेप्ट डिजाइन किया हुआ है, जैसे हम एसआईपी की बात करते थे, राइट। सो इन इंश्योरेंस ऑल्सो हम मानते थे, हमने एक संपूर्ण सुरक्षा, यानी कि ये अगर आपके पास 4 या 5 इंश्योरेंस अलग अलग किस्म के हैं तो आपकी लाइफ में you also will be also having a very comfortable life when you come across any kind of medical emergencies, right? उसमें लाइफ इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस है, क्रिटिकल इलनेस और होम इंश्योरेंस है। आई विल नॉट टॉक अबाउट ऑल दोस प्लान्स टुडे, देयर इज सम अदर टाइम वी विल कंडक्ट अ सेशन और मे बी यू कैन टॉक टू योर एडवाइजर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी था। एक बहुत रिच या धनवान आदमी अपना सारा वेल्थ ही यूज्ड टू लिव फॉर हिज डॉग, राइट। उसके पेट के लिए पूरा पैसा छोड़ के जा रहा है, राइट। एंड ये देन द मूवी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर बेसिकली, राइट। सो आपकी लाइफ में भी जब आप पूरी लाइफ में जो पैसा इकट्ठा किया है आपने, राइट, what wealth you have created for yourself, and उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपकी सोच या आपकी इच्छा के अनुसार ही होनी चाहिए, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी भी एक विल लिखनी होनी जरूरी होती है, राइट। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन आपके विल के हिसाब से हो सकती है अगर आपने वो विल लिखा हुआ है, राइट। तो एक छोटी सी हमारी भी सर्विसेज है, विल राइटिंग सर्विसेज, मे बी यू कैन कंसल्ट योर एडवाइजर फॉर द सेम, राइट। द लिस्ट, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। My friends, it is very important for us to understand that we have been gifted with this birth and as humans, right? ये जिंदगी में आप अर्लियर स्टेज में यू आर स्टडिंग एंड एवरीथिंग, उसके बाद वाली जो फेज है उसमें एक जो आपकी इन्वेस्टिंग करियर होती है, वो फेज दरमियान आप क्या करते हो और उस वो फेज के दौरान आप क्या करते हो वो इम्पोर्टेंट है, राइट। सो प्लीज मेक मोस्ट ऑफ द लाइफ दैट यू हैव गॉट एंड द इन्वेस्टिंग करियर दैट यू हैव इन योर लाइफ। और अर्निंग एज में जो आप ज्यादातर लोग शायद इस मीट में रहेंगे, राइट। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट, हैव अ वेरी गुड distributor for yourself, and ensure that all the points that I have mentioned today are kept in your mind, whether it is you're basically starting from the right asset class, saving early, creating wealth, equity, SIPs, insurances, anything that you have that I have spoken, please keep it in mind, and I wish you all the very best. और मैं भी अब भी यही चाहते हैं कि जितने भी इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तकरीबन ऑलमोस्ट 3 मिलियन एंड 30 लाख से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स आज एनजीए सर्विस करता है अपने पार्टनर्स के जरिए, राइट। तो वी विश दैट ऑल आर इन्वेस्टर्स fulfill all their financial dreams, goals, aspirations, and all of them be healthy, wealthy, and they have a wonderful life ahead. Thank you very much, and this is all from my side. And maybe Munish, we can take up questions.